दोस्तों मैं अपने फार्म पे हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप फार्म करना चाहते हैं तो गाय कहाँ से खरीदें। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे सवाल होता है, कमेंट होता है और हम मुझे कॉल करके भी पूछते हैं कि हम गाय कहाँ से खरीदें। बहुत सारे लोगों का सोच है कि मैं पंजाब से खरीदूं या नहीं खरीदूं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं बता दूं कि मेरी गाय जो गर्मी का टाइम है और मैं अपने गर्मी के टाइम में सुबह 9 बजे तक इनको भिगा कर यानी नहला कर सभी को बांध देता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी देसी गाय बंधी है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रेग्नेंट गाय, इनका 7 महीना इस 22 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 महीना और बचेगा। और मैं अपना फार्म के अंदर लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वो गाय जिसको थनैला हो गया है, थन खराब हो गया है, बिल्कुल थन वो सही होने वाला है। उस पर एक वीडियो आएगा कि मैंने कैसे सही किया, पूरा कंप्लीट सही कैसे किया, उस पर एक वीडियो मैं कुछ ही दिनों में बनाऊंगा ताकि पूरा कंप्लीट सही हो जाए। यहाँ पे 2 गाय जो बड़ी गाय मेरी देख पा रहे हैं, यहाँ पे है बंधी है। फैन की सुविधा आप देख पा रहे हैं, फ़ैन लगाने के बावजूद भी इनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। एचएफ गाय ऐसी चीज़ है कि जिनको गर्मी के टाइम में प्रॉब्लम होता ही है, चाहे आप कितना भी व्यवस्था कर लें। क्योंकि अभी क्या मैं टेम्परेचर बताऊं तो लगभग 41 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है दिन में। तो बात ये थी कि हम गाय कहाँ से खरीदें, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बहुत सारे लोगों का कमेंट है। तो मैंने अपने भविष्य में जितने दिन से मैं इस YouTube पे काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक के यही देखा है कि जितने भी पंजाब से लाए हैं काफ़ी लोग ठगे गए हैं। मैं समझता हूँ 99% लोग ठगे जाते हैं। होता क्या है, सबसे पहला सवाल, अगर आप पंजाब से गाय खरीदते हैं, प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि आपको ट्रांसपोर्ट में काफ़ी दिक्कत आता है। ट्रांसपोर्ट में वो लगभग 1000 किलोमीटर वो गाड़ी के अंदर रहता है। दिक्कत ये आती है कि वे ट्रांसपोर्ट में चलने के वजह से न्यूट्रिशन में आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बीमार होने के चांसेस हो जाते हैं। पहला दिक्कत ये आता है कि जितना मिल्क वहाँ पे आप निकाल कर देखें वो यहाँ पे नहीं करेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर वहाँ 20 लीटर कर रही है तो यहाँ 15 के नीचे आ जाएगी। हम समझते हैं कि 20 लीटर वहाँ सस्ता है, बिल्कुल। अब 20 लीटर के नीचे वाली गाय वहाँ बिल्कुल सस्ता है, बट जिनको इस चीज़ में अनुभव नहीं है उनको वहाँ पे कम बोलकर ज़्यादा ले ही लेते हैं। अगर एक गाय में नहीं ली, दूसरी गाय में ले लेते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं पंजाब भी गया हूँ और वहाँ से लोग लाए हुए बंदे का मेरी जानकारी जहाँ तक के है, मैंने ये चीज़ देखा है कि दूध कम हो जाना, एक गाय का दाम कम ले लेना, दूसरे में ज़्यादा ले लेना, इस तरह का दिक्कत लोगों के साथ आया। तो मेरी एक सोच है, हम गाय वहीं से लें जो हमारे करीब में हो। जैसे मैं अरवल डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि अरवल से लें। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक अपने लाइफ के अंदर 5 गाय खरीदी। 2 यहाँ बंधे हुए देख पा रहे हैं, एक ये देसी जो ये करीब का ही था, कुछ नहीं, 1 रुपये खर्च नहीं इसमें देसी के अंदर। दूसरा ये जो आप देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट है, इसके अंदर भी 1 रुपये खर्च नहीं किया गया। एक तीसरी गाय जो बैठी हुई है अंदर, वो लक्ष्मी जिसका नाम है, हमने एक अपने फार्मर से ही ख़रीदा था, उसमें भी कोई खर्च नहीं आया। दूसरा एक इसमें ज़्यादा खर्च आया है जो पटना से हमने ख़रीदा है। तीसरा उसमें भी खर्च आया है। खर्च होने का कारण मैं बताता हूँ। और एक गाय जो लगभग 60 किलोमीटर से लाया, उसमें खर्च नहीं होने का कारण मैं बताता हूँ। खर्च नहीं होने की वजह ये थी कि मैंने प्रेग्नेंट ख़रीदा। प्रेग्नेंट गाय को आप कहीं पर लेकर जाते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आती है। अगर वो 1 महीने के 20-25 दिन का बच्चे देने से है तो, 1-2 दिन का नहीं, 20-25 दिन अगर उसके बाकी है बच्चा देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उस तरह की आप गाय खरीदते हैं तो। बट बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि हम प्रेग्नेंट खरीदते हैं, उसमें तो और धोखाधड़ी है। तो सही बात है, जानकार अगर हैं तो ही आप प्रेग्नेंट खरीदें। उसमें खरीदना खर्च आने की वजह ये थी, पटना में रहती थी, पटना के बाद जहानाबाद आई और हमने जहानाबाद से ख़रीदा है। जहानाबाद से आने में लगभग 55-60 किलोमीटर समथिंग मेरे फार्म पे आया। 1 रुपये खर्च नहीं हुए उस गाय के अंदर। दूसरी गाय मैं एक लाया था औरंगाबाद से, जो मैंने सेल कर दिया, उसमें भी खर्च हुआ लगभग 3-4 हज़ार रुपये खर्च उसमें हो गए थे। उसके बाद हमने गाय लाया वो छोटी वाली गाय जो करीब से ही था, लगभग 15 किलोमीटर दूर से लाया, बट वो कहीं और से आई थी, इस वजह से उसमें भी लगभग सेट करने में 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च हुए। तीसरी गाय जो मैंने पटना से लाया उसमें भी खर्च हुआ। अभी भी उसका गोबर पतला है,
ट्रीटमेंट चालू है, काफ़ी तरह का मैंने चेक कर कर के ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, बट उसमें भी खर्च हो ही रहा है। बताना मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना, कॉल करते हैं ना कि हम गाय कहाँ से खरीदें, उनको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई साहब, आप अगर पटना से हैं तो पहले तो आप आसपास में ढूंढ लें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। नहीं मिले मजबूरन, मैं मजबूरन है, मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो आप दूर जाकर गाय खरीदें। होता ये है कि अगर आप दूर से 5,000 रुपये सस्ता भी लेकर आ रहे हैं ना, तो हो सकता है 90% उम्मीद है कि वो ख़राब हो जाएगी। आपके पास आने के बाद उसमें खर्चा करना पड़ सकता है 5,000। अगर 1-2 हज़ार रुपया महंगा भी मिल रहा है और आपके आस पड़ोस में है, तो ही आप उसको उसको बेझिझक उसको आपको खरीद लें, मेरी ये सलाह है। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे गाय, बढ़िया गाय मिलती नहीं है। सबसे बड़ा, बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे आप कह सकते हैं कि आसाम एरिया में चले जाएं तो उधर गाय बहुत कम मिलती है। गुजरात एरिया में चले जाएं तो HF क्वालिटी का जो है वो बहुत सारे लोग, 90% लोग वहाँ बेंगलोर से लाते हैं या तो पंजाब से लेकर आते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत आती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। बट एक चीज़ मैंने ये भी देखा है, जो भाई पंजाब की गाय गुजरात लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे दूध बढ़ जाती है। वहाँ के किसानों का ये रिव्यू है कि हम जब भी गुजरात से गाय लेकर आए, दूध बढ़ जाता है। हो सकता है वहाँ पानी का कोई ऐसा, वहाँ जल्दी सेट हो जाती है और वहाँ वातावरण से वहाँ का दूध बढ़ जाता है। तो जहाँ नहीं मिले तो मैं ये समझता हूँ कि आप किसी एजेंट को, उनके ऊपर भरोसा करें, उनसे पहले विश्वास बनाएं, उनको 500 हज़ार गाय के पीछे दे दें और प्रेग्नेंट गाय खरीदने की कोशिश करें। प्रेग्नेंट गाय खरीदने के लिए आपको करना क्या होगा, आप अगर वो 9वें मंथ में इन कर गई है, 20 दिन बच्चा देने में है, 15 दिन बच्चा देने में है, तो आप आराम से 500-600 किलोमीटर लेकर जा सकते हैं। मेरा एक अनुभव है। आप अगर प्रेग्नेंट गाय खरीद रहे हैं तो थान बाट चेक कर लें बढ़िया से, उनके ऊपर जो जिस बंदे से आप खरीद रहे हैं वो ट्रस्टेड हो, ताकि आपको ठगे नहीं। उस हो सके जो गाय है उस बाट से दूध भी निकाल कर चारों थन से चेक कर लें, दूध भी निकलता है। अगर आप प्रेग्नेंट गाय को भी खरीद कर दूध निकालना चाहें तो भी वो गाढ़ा दूध निकलेगा। उससे ये होगा कि बाट कहीं ख़राब तो नहीं है, इससे ये साबित हो जाएगा। तो बाट सही वाला गाय देख कर चेक कर लें। प्रेग्नेंट गाय को कहीं पर लेकर जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको बच्चा देने के बाद वो दूध, जितना उसकी कैपेसिटी रहेगी उतना दूध निकालेगी। पूरे पंजाब के अंदर अगर आप मंडी में घूम ले या सेल्समैन के पास चले जाओ, मैं समझता हूँ, मैंने जहाँ तक के देखा है, लगभग 90 से 95% प्रेग्नेंट गाय सेल करते हैं। जितने भी सेल्समैन हैं वहाँ के, और ख़रीदते भी हैं अगर वो किसान से, तो 90% वो लगभग प्रेग्नेंट गाय खरीदते हैं। मंडियों में आती है वो भी प्रेग्नेंट, ज़्यादातर प्रेग्नेंट आती है। और जो जानकार जो सेल्समैन है, वो भी सेल्समैन से भी प्रेग्नेंट ही गाय खरीदता है। पंजाब की बात कर ली हमने, अब मैं अपने बिहार की बात कर लूँ। बिहार में भी जितने बड़े बड़े सेल्समैन हैं ना, वो भी किसानों से प्रेग्नेंट ही गाय खरीदते हैं, अपने पास रखते हैं। बच्चा देने के बाद हमारे मंडियों में आता है, ताकि मंडियों में लेकर आते हैं। होता क्या है, हमारे बिहार के कल्चर में मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग बच्चा दी हुई गाय को ही ढूंढते हैं, बट पंजाब में ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादातर लोग पंजाब में प्रेग्नेंट ही गाय बेचते हैं, खरीदने वाले खरीद भी लेते हैं। उससे उनको फ़ायदा ये होता है, ट्रांसपोर्टिंग में जो दूध, जितनी कैपेसिटी उतनी दूध निकाल लेती है। तो मैं लगभग आप लोगों को हर एक चीज़ बात बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप समझ गए होंगे कि हम गाय कहाँ से खरीदें। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर मैं गाय कहाँ से खरीदूं, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, ताकि हमारे किसान भाई कहीं से भी गाय खरीदें वो सतर्क होकर खरीदें। बहुत ही ज़रूरी है प्रेग्नेंट खरीदना। अगर वो चाहते हैं, अगर उनके अंदर कैपेसिटी है कि मैं प्रेग्नेंट गाय को बढ़िया से रख सकता हूँ, तो खरीद लें। अगर जानकारी कम है तो किसी सेल्समैन से, किसी ब्रोकर से आप उनसे पहचान बना लीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। फर्स्ट टाइम तो दिक्कत आएगी, फर्स्ट टाइम कोई भी फार्मिंग करने में, मैं भी फार्म चला रहा हूँ, काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी दिक्कत आती है, आ भी सकती है। होता क्या है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। जानकारी तो सभी को है कि हम पशु रख लेंगे, बट काफ़ी दिक्कतें आएगी, हो सकता है आपके साथ भी आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, हर किसान तक पहुँचा दें, ताकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हर किसान तक पहुंचा दें ताकि हमारा इस वीडियो को